जस्ट पढ़ा कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं माध्यम के आधार पर, कि माध्यम की आवश्यकता है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है तो यांत्रिक तरंगें, और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो हमने कहा अयांत्रिक तरंगें या विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब हमने ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली जो हमने यांत्रिक तरंगें कहा वो है क्या। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, जस्ट अभी पढ़ी हमने, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। अब यांत्रिक तरंगें, मान के चलिए आपने एक रस्सी पकड़ी, एक आपके दूसरे मित्र ने रस्सी पकड़ी और रस्सी को आपने इस तरीके से हिलाया। अब देखिएगा जरा, चूंकि तरंग इस स्थान से इस स्थान पर जा तो रही है, लेकिन उसे जाने के लिए काय की आवश्यकता है, रस्सी की आवश्यकता है। कौन सी तरंग होगी, यांत्रिक तरंग होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंग कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, मान के चलिए हम बात करते हैं स्प्रिंग में उठने वाली तरंगें। अब देखना जरा, स्प्रिंग, अब तरंगें तो उठ रही हैं लेकिन काय में उठ रही हैं, स्प्रिंग में। अगर स्प्रिंग ना होती तो वो तरंगें ना होती, तो उन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ी, काय की, स्प्रिंग की आवश्यकता पड़ी। हम कहें जल में उठने वाली तरंगें। अब जल में उठने वाली तरंगें यानी अगर यहां कहीं आपने पत्थर फेंका और इससे जो तरंग उत्पन्न हुई वो किनारे तक आई, वो एनर्जी जहां पत्थर फेंका गया था वो एनर्जी यहां से यहां तक आई। लेकिन यहां पर देखने की बात यह है कि यहां से यहां तक दोलन करते हुए आई, तो निश्चित बात है तरंग है। तरंग भी कौन प्रकार की है, उसे आने के लिए पानी की आवश्यकता थी। अगर पानी ना होता, द्रव, तो वो यहां तक ना आ पाती, तो उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हुई। तो हम सार क्या निकालेंगे, हमने ये कहा कि यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें, देखिए यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें जिनके संचरण हेतु भौतिक माध्यम मतलब कोई ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों का संचरण मुख्यतः दो गुणों से प्रभावित होता है। कोई भी माध्यम हो उसकी दो चीजों पर, सबसे पहली बात जड़त्व पर और दूसरा प्रत्यास्था पर। तो ये देखें हमारे लिए आंसर मिल गया कि यांत्रिक तरंगें क्या हैं। ओके, क्लियर।